उत्तर प्रदेश की राजनीति में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 80 सीटों पर हर क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टियां नजरें बनाए बैठी हैं। यहां तक कि इस बार टीएमसी की भी एंट्री होती नजर आई, तो वहीं ओवैसी ने भी ये ऐलान कर दिया कि उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर उनके कैंडिडेट उतारे जाएंगे। चंद्रशेखर आजाद जो नए चेहरे हैं और इसके अलावा कई और छोटे क्षेत्रीय दल हैं जो आगे बढ़कर लोकसभा चुनाव में अपनी दावेदारी रखते नजर आ रही हैं। लेकिन कितनी मजबूत किसकी दावेदारी है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल मायावती की बसपा पर ऐसी नजरें थी कि वो ना तो इंडिया का हिस्सा बनी ना ही एनडीए का हिस्सा बनी। लोकसभा चुनाव धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। क्या मायावती अकेले काफी है या वह तीसरे विकल्प की ओर जाएंगी? जी हां, हम ये नहीं कह रहे कि वह इंडिया अलायंस के साथ जाएंगी, क्या वह तीसरा मोर्चा बनाएंगी? जबकि मायावती ने इस पर अपनी बात, अपने रुख साफ स्पष्ट शब्दों में कहा था कि ना तो वह तीसरा मोर्चा बनाएंगी ना ही किसी दल के साथ गठबंधन करेंगी। यह फैसला काफी हद तक उत्तर प्रदेश की राजनीति तक सीमित था, लेकिन यहां पर पहले एक चर्चा यह चल रही थी कि मायावती की बहुजन समाज पार्टी उन दलों के साथ गठबंधन कर सकती है जो एनडीए और इंडिया का हिस्सा नहीं है। ऐसे कई दल हैं जो फिलहाल एनडीए और इंडिया का हिस्सा नहीं है, या तो उन दलों को तवज्जो नहीं मिली या वो जानबूझकर एनडीए और इंडिया का हिस्सा नहीं बने। अब जैसे कि हाल फिलहाल में ओवैसी की ही बात कर ले और चंद्रशेखर आजाद की बात कर ले या पल्लवी पटेल की बात कर ले, इन दलों ने काफी हद तक अपने अपने बड़े नेताओं को साथ दिया जो उनके साथ गठबंधन में थे, लेकिन अंतिम क्षणों में इन सबको कहीं ना कहीं धोखा मिलता नजर आया। ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आया। तो एक उम्मीद थी कि मायावती इनका सहारा बन सकती है और मायावती इनके सहारे पीएम पद तक पहुंच सकती हैं। लेकिन मायावती ने, जैसा कि हमने आपको बताया, कि तीसरे मोर्चे के विकल्प को ही बंद कर दिया। ओवैसी की पार्टी जो पहले इंडिया अलायंस से 5 सीट मांगती है, बाद में वह 25 करीब सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारने की बात कर देती है। अखिलेश ने साफ कहा कि ऐसी पार्टियां ऐसा ही करती हैं, वे हमारा वोट काटने की कोशिश करती हैं और ना चाहते हुए फिर वे बीजेपी को जिताने का काम करती हैं। सबको पता है कि जब ये पार्टी आएंगी तो किसको फायदा होगा। लेकिन मायावती की बसपा अकेले उतर रही है इतने बड़े चुनावी रण में। ऐसा पहली बार तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, इतने सालों के इतिहास में अगर देखा जाए तो बसपा ने जब जब गठबंधन किया फायदा मिला है, इस बात में कोई दोहराए नहीं। चाहे 2014 और 19 के चुनावी नतीजों को ही कंपेयर करके देख लिया जाए। लेकिन फिलहाल माहौल जो बन रहा था कि इंडिया वर्सेस एनडीए की जंग में एक तीसरा मोर्चा नजर आए गए नहीं। आपने तेलंगाना से खबरें सुनी कि बीआरएस और बीएसपी अलायंस कर सकती है, वह महज कयास और अफवाह थी। ठीक वैसे ही छत्तीसगढ़ और हरियाणा से भी अलग अलग गठबंधन की खबरें सामने आई जो कहीं ना कहीं कयास के तौर पर सिर्फ और सिर्फ नज़र आ रही थी। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा प्रभाव रखने वाली बसपा पर नजरें थीं कि क्या तीसरा विकल्प बनता या नहीं, क्योंकि एक खबरें ऐसी थीं कि जैसे सपा ने टीएमसी को सहारा दिया है, वैसे ही अगर कांग्रेस बसपा के साथ जाती और सपा अलग भी हो जाती तब भी कांग्रेस बसपा के साथ ही बनी रहती और उत्तर प्रदेश में वो तीसरा मोर्चा कहलाया जाता। लेकिन अब ये माहौल बिल्कुल विपरीत जा चुका है। बसपा अकेले ही लड़के इस बार बहुत कुछ साबित करना चाहती है। देखते हैं कि क्या हासिल होता है, अकेले लड़के किस पार्टी को कितनी सीटें, कितना वोट परसेंटेज मिलता है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।